चिराग पासवान लगता है कि अब बीजेपी के साथ आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जिस तरह से अब उनके तेवर दिख रहे हैं, उसे लगता ऐसा ही है, क्योंकि अब भले बिहार में सीधे सीधे वो बीजेपी के आमने सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके तमाम पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि अब उधार की जरूरत क्या है, हमारा नेता तैयार है। तो अब उन्हें उधार का नेता नहीं चाहिए। इशारा किधर है? इशारा क्या योगी की तरफ है? इशारा क्या सम्राट चौधरी की तरफ है? इशारा क्या बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ है? आखिरकार ये पोस्टर लगाने की वजह क्या है? और वो भी उत्तर प्रदेश में जाकर के सीएम आवास के पास में वो पोस्टर लगा देना। आखिरकार ये चिराग पासवान चाहते क्या है? क्योंकि ये पोस्टर अपने आप में बड़े सियासी संदेश दे रहे हैं। और जो दावा किया जा रहा है, जो अरुण भारती दावा कर रहे हैं अपनी पार्टी के आगामी जो भी पॉलिसीज को लेकर के, अभियान को लेकर के, उसने अब बीजेपी की नींदें उड़ा दी है। तो क्या करने वाले हैं चिराग पासवान, सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान की पार्टी का प्रदर्शन रहा, जिस तरीके से चिराग पासवान खुद को मोदी का संकट मोचन कहते हैं, अब जो एक नया अभियान इन्होंने छेड़ा है, जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की पहुंच बढ़ाना चाह रहे हैं, उससे अब यह लगने लगा है कि यह तैयारी न केवल उत्तर प्रदेश के लिए है, बल्कि यह तैयारी बिहार के लिए भी है। अब बिहार के लिए कैसे तैयारी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अभी जो ताजा अभियान इन्होंने चलाया है उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे की वजह क्या है वो भी मैं बताऊंगा, और इसके पीछे सब कुछ चल क्या रहा है। क्योंकि यह इतना आसान फैसला नहीं है कि एक ऐसी पार्टी जो अभी सत्ता में है और उसके बहुत करीबी सहयोगी आप हैं, मैं बात बीजेपी की कर रहा हूं, जिसके बहुत करीबी सहयोगी LJPR है, और समय समय पर ये दोहराते भी रहे चिराग पासवान कि मैं हर तरीके से बीजेपी के साथ हूं और PM मोदी का संकट मोचन तो हूं ही मैं। तो आखिरकार ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई? उत्तर प्रदेश में खुल करके आने की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों पोस्टर लगाना पड़ा कि नहीं चाहिए उधार, हमारा नेता है तैयार? तो यह पोस्टर जो लगाने की जरूरत हुई, उसके पीछे एक बड़ी सोची समझी रणनीति के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहली वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि चिराग पासवान ऐसा नहीं है कि खुल करके अब बीजेपी के विरोध में उतर आएंगे, बल्कि उनका ये जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब जो LJPR है, ऐसा तो है नहीं कि इनकी पहुंच पूरे उत्तर प्रदेश में है, इनका इतना बड़ा नेटवर्क है, इनके इतने जमीनी कार्यकर्ता हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। तो आखिरकार ये इस तरह से अभियान चलाने की बात क्यों होगी? क्यों अरुण भारती बहुत ज्यादा मुखर हो रहे हैं? क्यों कह रहे कि हम उत्तर प्रदेश में अपना अभियान चलाएंगे? तो यह माना जा रहा है कि जो बिहार से सटे हुए जो सीमावर्ती इलाके हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, तो वहां पर इनकी पार्टी की अच्छी पैठ मानी जा रही है, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ मामला है, केवल सीमा का फर्क है, तो इनकी पार्टी का अच्छा दबदबा हो सकता है। क्योंकि उस दौरान भी जब बिहार में चुनाव चल रहा था, तो ये जो इलाके थे सीमा से जुड़े हुए इलाके, जो वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया इनकी पार्टी ने। तो ये माना जा रहा है कि सीमावर्ती इलाके जो हैं, जो बिहार की सीमा से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जो तमाम इलाके हैं, वहां पर ये अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। और क्यों दर्ज कराना चाहते हैं? क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर संजय निषाद भी बहुत मुखर हो रहे हैं, OP राजभर भी बड़े मुखर हो रहे हैं इस इलाके को लेकर के। दोनों अपना यहां दावा ठोक रहे हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, बीजेपी पर दबाव भी बना रहे हैं। तो ऐसे में तीसरी पार्टी को यहां पर इंट्रोड्यूस करके बीजेपी उस प्रेशर पॉलिटिक्स से शायद उभरना चाह रही है।
और यहां पर वाकई चिराग पासवान संकट मोचन के हिसाब से नजर आने वाले हैं। अब दूसरा यहां पे मामला ये हो रहा है कि भले कह रहे हो कि भाई 403 सीटों पर मैं अपनी मौजूदगी दर्ज करवाऊंगा, लेकिन होगा वही जो बीजेपी चाहेगी। इस तरह की चर्चा हो रही है, यानी कि बीजेपी से आर पार करने की जो बात हो रही है वो उस तरीके से नहीं है कि भाई आर पार लड़ करके हम वो कर लेंगे, बल्कि ये एक ऐसे पार्टी के रूप में इंट्रोड्यूस हो जाना चाह रही है उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी दूसरे जो घटक दल हैं उनके साथ जब सौदा करे तो एक स्टेक चिराग पासवान का लेकर के चले और उनके बहाने से जो है उस प्रेशर को कम किया जा सके जो दूसरे घटक दल है वो एनडीए में बीजेपी के ऊपर बनाना चाहते हैं। तो एक तो मामला ये हो गया। अब दूसरा आप देखिए कि बिहार में सम्राट चौधरी हैं, ये भी दूसरे पार्टी से आए हुए नेता है बीजेपी में, और साथ जो बीजेपी को मिल रहा है वो है जेडीयू का। अब जेडीयू का साथ जो मिल रहा है, तो पिछले विधानसभा में यह कहा गया था कि जेडीयू का पूरा खेल ही चिराग पासवान ने बिगाड़ा, जिसके कारण भाई 50 सीटें भी नहीं पाई जेडीयू ने। तो उस वक्त जिस तरीके से नीतीश कुमार बड़े नाराज भी नजर आए थे, तो अब यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बहाने जो है चिराग पासवान अब बिहार में भी अपनी बड़ी मौजूदगी जताना चाहते हैं। यह दूसरी वजह बताई जा रही है कि बड़ी मौजूदगी ऐसे कि अगर उत्तर प्रदेश में कुछ इन्होंने कमाल कर दिया तो ये अपना स्टेक बिहार में बढ़ाना चाहेंगे, और अगर अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो क्या ये मानकर चला जाए, क्योंकि निशांत कुमार को नीतीश कुमार ने आगे कर दिया है, हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव में उसको सीएम कैंडिडेट के तौर पर आगे लेकर के आना चाहे नीतीश कुमार, तो उसकी काट क्या हो सकती है? युवा चेहरे चिराग पासवान भी और युवा चेहरे निशांत कुमार भी। तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदगी का फायदा चिराग पासवान को बिहार में मिले, और वो भी बीजेपी के सपोर्ट में आती हुई नजर आए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर जेडीयू बहुत ज्यादा मोल भाव करने के स्थिति में आती है, फिर से बड़े भाई बनने की जिद करती है, तो बीजेपी चिराग पासवान को बड़ा स्टेक दे करके जेडीयू से पल्ला झाड़ सकती है, क्योंकि अब जेडीयू के पास नीतीश कुमार जैसी जो करिश्माई छवि है वो नहीं है। अब निशांत कुमार अगले 4 साल में क्या कर सकते हैं, क्या वो अपने पिता के कद के बराबर पहुंच सकते हैं, इसमें थोड़ा डाउट है। तो बीजेपी चाहती है कि हमेशा ड्राइविंग सीट पर अब बीजेपी का नेता ही बैठे, यानी मुख्यमंत्री अब जो है वो बीजेपी का ही कोई ना कोई नेता बने, और अब जेडीयू का जमाना जो है वो लद गया है। हाँ, सहयोगी के तौर पे जुड़ी रहे जेडीयू। हो सकता है कि कद इतना बड़ा हो जाए बीजेपी और चिराग पासवान का कि अगले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को थोड़ी सी कम सीटें दी जाए, उसको समझौता करना पड़े, और छोटे भाई की भूमिका में चिराग पासवान और जेडीयू दोनों ही एक तराजू पर तौला जाए। बीजेपी ऐसा भी कर सकती है। तो चिराग पासवान के उत्तर प्रदेश में दस्तक देने की दूसरी बड़ी वजह यह हो सकती है। अब तीसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि चिराग पासवान में छटपटाहट है अपनी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने की, क्योंकि प्रदेश की पार्टी तो बन चुकी है, अच्छा जनाधार भी मिल चुका है, लेकिन नेशनल पार्टी बनने की जो छटपटाहट है वो भी नजर आ रही है चिराग पासवान, क्योंकि दूर की बात वो सोच रहे हैं और चाह रहे हैं कि भाई केंद्र की राजनीति में भी अच्छा खासा दबदबा हो। अभी तो केवल केंद्र में पहुंचने के लिए बिहार का रास्ता ही है। आने वाले दिनों में अगर वो यूपी तक पहुंच बना लेते हैं, अगर यूपी से 2-4-5 सीटें निकालने की स्थिति में आ जाते हैं, अगर यूपी में उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें बीजेपी अगर सहयोगी के तौर पर चिराग पासवान को जोड़ लेती है, तो हो सकता है कि 2-4 सीटें उत्तर प्रदेश से निकाल ले जाएं। तो सब कुछ डिपेंड करता है 2027 के विधानसभा चुनाव में कि किस लेवल तक ये करते हैं। और जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ जाएं। हो सकता है कि 2-4-5 सीटें इनको सीमावर्ती इलाके के मिल जाए, 10 सीटें मिल जाए, उस पर ही चुनाव लड़ जाएं, लेकिन बाकी जगहों पर साझेदार के तौर पर, घटक दल के तौर पर ये बीजेपी का सपोर्ट करते नजर आए।
और जो पिछड़े जाति की राजनीति जो अभी तक कुछ ही, जैसे कि संजय निषाद कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल कर रही है, जिस तरीके से ओपी राजभर कर रहे हैं, कुछ हद तक रामदास अठावले भी कर रहे हैं, तो इन सबों को भी एक कंपटीटर मिल जाए और वो कंपटीटर ऐसा होगा जो बीजेपी का गुड फेथ में होगा, बीजेपी के गुड बुक में होगा। तो बीजेपी कुल मिलाकर के यहां पर हो सकता है कि चिराग पासवान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो और इसका असर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी देखने को मिले और चिराग पासवान को जो फायदा होगा वो तो होगा ही। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।